बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का मैथ्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक है, एक्सरसाइज 3.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट बाय यूजिंग वेन डायग्राम। पहले दर्जे से प्रूव करें वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए। इसमें दो पार्ट हैं, जिसके पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या है, पी यूनियन क्यू यूनियन आर, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और सेकंड जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये यूनियन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और सेकंड जो है इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, दो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रूव करने हैं। वैल्यूज हमें गिवन है, व्हेन p इज इक्वल टू 1 2 3 है, q इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड r, तीनों सेट गिवन है। तो करना क्या है, प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट ए को प्रूव करते हैं। पार्ट ए जिसमें गिवन है, इसके लेफ्ट साइड लेते हैं, p यूनियन q, ब्रैकेट में है यूनियन r, बाहर है, और इसका जो इज इक्वल टू जो है, इसका राइट साइड है p यूनियन q यूनियन r। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो वो क्या है, P यूनियन Q यूनियन R है। यूनियन मीन क्या है, तमाम। इसकी वैल्यू P एंड Q, P यूनियन Q यूनियन R। अब हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ड्रा करना है, वेन डायग्राम ड्रा करने हैं। वेन डायग्राम ड्रा करेंगे हम, उसके बाद P यूनियन Q फाइंड करेंगे, फिर उसका यूनियन लेंगे R के साथ। अब वेन डायग्राम ड्रा करते हुए फिर आप यूनिवर्सल सेट हम एक ड्रा करते हैं, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें यूनिवर्सल सेट में सब सारे सेट आ सकते हैं, इनके सब सेट की वैल्यू होती है। अब ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें हमें ध्यान से ड्रा करना है, किस तरह की डायग्राम हमें ड्रा करना है, पी क्यू आर। सबसे पहले देखना यह है कि पी एंड क्यू में कुछ कॉमन है जी, पी और क्यू में 2 3 कॉमन है, ठीक है। तो इनको हम ओवरलैपिंग सेट्स बनाएंगे। फिर क्यू एंड पी एंड आर में देखेंगे कुछ कॉमन है, तो अगर कॉमन है तो पी का भी आर के साथ हम ओवरलैप कराएंगे, अगर कॉमन नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है। 1 2 3 है, यहाँ 5 6 7 अप टू 1 है, तो कॉमन नहीं है, तो ये दोनों ओवरलैप करने की जरूरत नहीं है। क्यू एंड आर, क्यू में क्या है, 2 3 4 5 6 इसमें कॉमन है, किसमें, क्यू एंड आर में। तो इन दोनों का ओवरलैपिंग सेट बनाना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रा करूंगा यहाँ पे सेट पी, ये मेरे पास सेट पी, इसका मैं ओवरलैप कराऊंगा इसी तरह सेट नम आर क्यू के साथ, और सेट क्यू का मैं ओवरलैप बनाऊंगा सेट आर के साथ। ये सेट मेरे पास यू है, ये सेट मेरे पास पी है, और ये सेट क्यू है, ये सेट आर है। अब सबसे पहले मैं वैल्यूज एलोकेट करता हूँ। ये पी यूनियन क्यू यूनियन आर फाइंड करने से पहले, ये फाइंड करने से पहले मैं वैल्यूज एलोकेट करूंगा। पहले P एंड Q, ये सेट P है और ये सेट Q है, इन दोनों ये यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। अब इनमें जो नंबर कॉमन है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, बाकी Q एंड P के अपने ही सेट में लिखूंगा। 1 2 3 1, इसमें 2 यहाँ पे 2 दोनों में है, 2 P में है, 2 किस में है, Q में भी है, 3 P में है, 3 Q में है। तो ये 2 एंड 3 को मैं ओ P एंड Q के ओवरलैप वाले जो है ना एरिया में एलोकेट करता हूँ। यहाँ पे 2 एंड 3 मैंने लिख दिया। अब P में क्या बच गया, 1 बच गया, तो उसको मैं P ही में लिख दूंगा। अब मैंने देखना है Q, ये वैल्यू तो 2 गए हैं, ये 2 एंड 3 जो है ना एलोकेट हो गए, इनकी लिखने की अब दोबारा जरूरत नहीं है। अब मैं देखूंगा 4 5 6 Q एंड R में क्या कॉमन है, 5 6 दोनों में 5 और 6 कॉमन है, तो ये यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे 5 लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा। अब जो बच गया है बाकी क्यू की, वो क्यू में लिख दूंगा, आर में जो बच गया वो आर में। अब 5 एंड 6 ये तो चले गए हैं, एलोकेट हो गए। क्यू में सिर्फ 4 बच गया, तो 4 में क्यू में लिखूंगा। आर के 5 एंड 6 चले गए हैं, आर में जो बच गया है वो 7 8 9, तो आर का मैं लिखूंगा 7 8 एंड 9।
ये मैंने तमाम जितने भी वेन डायग्राम के हैं सब अगर वैल्यूज गिवन है सबसे पहले वैल्यूज को एलोकेट करना मस्ट है। वैल्यूज एलोकेट करने के बाद आप बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं इनकी यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, P यूनियन Q को मालूम करना है, ब्रैकेट वाले को। ब्रैकेट में क्या है, P यूनियन Q। P और Q में P और Q का यूनियन क्या आता है, यूनियन मीन P और Q के तमाम एलिमेंट्स जो P यूनियन Q में आते हैं। P और Q की P एंड Q के तमाम एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो P के हैं, वो एलिमेंट्स जो Q के हैं, वो तमाम एरिया, वो तमाम एलिमेंट्स, चाहे वो एरिया R में क्यों ना आ रहा हो लेकिन वो Q का भी है। तो P यूनियन Q में यूनियन मीन तमाम P एंड Q दोनों सेट। तो मैं ब्रॉड लाइन लगाऊंगा, P को मुकम्मल और Q को भी मुकम्मल, जहां R के इस एरिया तक। क्यों, क्योंकि ये 5 और 6 Q के भी एलिमेंट्स हैं। तो ये जी मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया क्या, P यूनियन Q। इसको मैं लिखूंगा P यूनियन Q। ये मेरे पास फाइंड क्या हो गया, P यूनियन Q। अब मैंने यूनियन लेना है, P यूनियन Q का यूनियन लेना है, इसी का यूनियन लेना है इस R के साथ। अब आप दूसरे अगर आप चाहें तो बेहतर है कि एग्जाम के लिए आप जो है ना एक और इस तरह का डायग्राम बना करें, फिर उनका यूनियन लें। अगर इधर भी ड्रा कर दोगे फिर भी इश्यू नहीं है। अब इन दो सेट का इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन लेना है। यूनियन मीन कि एक, ये दो सेट अब एक सेट बन चुका है, P यूनियन Q मतलब इस यहाँ से लेकर जहां तक एक सेट बन चुका है। अब इसी का R के साथ यूनियन लेना है, तो यूनियन मीन तमाम, ये P यूनियन Q, ये एक सेट है, ये भी आएगा और सेट R भी आएगा। तमाम है तो तमाम, तमाम को क्या करना है, ब्रॉड लाइन कर देना है। ये P यूनियन Q फाइंड हो गया है। अब इसका जो है ना राइट हैंड साइड जो है वो P यूनियन Q यूनियन R है। तो राइट हैंड साइड ड्रा करेंगे, वो भी एज इट इज है, बिल्कुल इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये मैं तीन डायग्राम बनाऊंगा, इसी तरह के सर्कल बनाऊंगा। ये जनाब P है, बिल्कुल एज इट इज बनाना है। ये मेरे पास Q है, थोड़े से बड़े बड़े अगर ड्रा करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। ये क्या है, R नंबर एलोकेट करने में। जो कॉमन नंबर थे 2 एंड 3, यानी कि P और Q में 2 एंड 3 को यहाँ पे 2 एंड 3 लिखूंगा। 1 बच गया जिसमें जनाब इसमें P में जो कॉमन नहीं है किसी और सेट के साथ। अब Q और R में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो 5 और 6 एलिमेंट्स, 5 और 6 जो है ना एलिमेंट्स वो कॉमन है। और Q में जो बच गया है वो 4 बच गया, इसको यहाँ एलोकेट करूंगा। और R में जो बच गया है वो 7, 8 एंड 9। इस तरतीब से लिखो, कोई इशू नहीं है। अब मैंने ये फाइंड करना है जनाब, पहले मैं Q यूनियन R फाइंड करूंगा। क्या फाइंड करूंगा, Q का यूनियन लूंगा R के साथ। अब जनाब Q एंड R का यूनियन की बात हो रही है, वो एलिमेंट्स जो Q के हैं जो R के हैं उसको हमने क्या करना है, ब्रॉड लाइन करना है। तो ये एरिया, ये 2 एंड 3 यहाँ से स्टार्ट है, ये एलिमेंट्स Q के हैं और जहाँ तक R के एलिमेंट, यानी कि ये मुकम्मल क्या हो जाएगा, ब्रॉड लाइन हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ब्रॉड लाइन आपने या कलर कर देना है तो और अच्छा है। ये ब्रॉड लाइन हो गया जनाब। ये मेरे पास Q यूनियन R आ चुका है। यूनियन मीन तमाम, आप कहोगे कि यहाँ पे P के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, तो बिल्कुल आएंगे। अगर P के एलिमेंट आ रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये 2 एंड 3 Q के भी तो एलिमेंट हैं। तो यूनियन मीन तमाम Q और R के तमाम नंबर्स, तमाम एलिमेंट्स आएंगे। अब इसी ब्रैकेट वाले को हमने सॉल्व कर दिया। अब इसी का ये एक सेट बन चुका है, अभी दो नहीं है, अभी एक सेट बन चुका है। अब इसका यूनियन लेना है किसके साथ, P का यूनियन लेना है Q यूनियन R के साथ। अब यूनियन मीन तमाम, जिसमें P भी आएगा और Q यूनियन R भी आएगा, तो मुकम्मल इसको क्या कर देना, ब्रॉड लाइन। यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं है, तो तमाम आएंगे। ये मुकम्मल ब्रॉड लाइन हो गया। ये भी मुकम्मल ब्रॉड लाइन, ये भी मुकम्मल ब्रॉड लाइन। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। इसका फर्स्ट पोर्शन पार्ट आपका हो चुका है। सेकंड पार्ट इसमें क्या है, वो इंटरसेक्शन का है। पहले आप क्या लिखोगे, वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट लिखोगे। बी पार्ट है जनाब, बी एलिमेंट्स यही हैं। बी पार्ट्स में क्या है, P इंटरसेक्शन, पहले P इंटर यूनियन Q था, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R है। पहले हम इसी को फाइंड करेंगे। और ये जनाब इक्वल है किसके, P इंटरसेक्शन, अब Q इंटरसेक्शन R किसमें है, ब्रैकेट में है। अब मैं ड्रा करूंगा, वेन डायग्राम ड्रा करूंगा। ये मैंने डायग्राम थोड़े से बड़े बनाओ, एलिमेंट्स भी जो है ना वाजे वाजे अब एलोकेट कर सकते हैं। ये जनाब मैं ड्रा कर रहा हूँ P, ये मैं ड्रा कर रहा हूँ Q, और ये मैंने ड्रा की है Q R। मैं एलिमेंट्स को देख के डायग्राम बना रहा हूँ, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग।
अगर एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे थोड़ा सा आपके लिए मुश्किलात हो सकते हैं। पी क्यू आर। अब यहाँ पे क्या है, कॉमन एलिमेंट्स उसी तरह पहले जो मैंने एलोकेट किए थे कॉमन एलिमेंट्स, किस में कॉमन एलिमेंट्स है भाई, पी एंड क्यू में कॉमन, पी एंड क्यू में वही 2 एंड 3, 2 एंड 3, ये 2 एंड 3 यहाँ पे क्या करना है मुझे एलोकेट करना है पी और क्यू के कॉमन एरिया में। 2 एंड 3 एलोकेट हो गए, 1 पी में बच गया। और क्यू एंड आर में कॉमन एलिमेंट्स देखूंगा, क्यू एंड आर में कॉमन एलिमेंट्स वो क्या है 5 एंड 6 है, 5 एंड 6 में एलोकेट कर दूंगा यहाँ पे इसके कॉमन वाले एरिया में जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है 5 एंड 6। अब जनाब क्यू में जो बच गया वो 4 है, पहले की तरह बिल्कुल एलोकेट करना है। और आर में जो बच गया है वो 7, 8, 9, ये तीनों टर्म, ये मुकम्मल क्या है यू है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें तमाम सेट आएंगे। तो अब क्या करना है जनाब, मैंने पी इंटरसेक्शन, जरा ध्यान से ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू को सॉल्व कर रहा हूँ, प्रूफ मैंने ये मुकम्मल करना है। अब पी इंटरसेक्शन क्यू, पी और क्यू में इंटरसेक्शन क्या है भाई, कॉमन एलिमेंट्स क्या है, तो ये 2 एंड 3 पी एंड क्यू में क्या है कॉमन एलिमेंट्स है, तो इस वाले एरिया को हमने क्या कर देना है ब्रॉड लाइन कर देना है, ये कॉमन एलिमेंट्स आ गया, पी इंटरसेक्शन क्यू आ गया। अब इसी पी इंटरसेक्शन क्यू का इंटरसेक्शन लेना है आर के साथ, तो पी इंटरसेक्शन क्यू तो ये सेट है, इस सेट का पी और क्यू नहीं मुकम्मल नहीं देखना है, इसी सेट का इस कॉमन वाले एरिया का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन मीन कॉमन लेना है आर के साथ। क्या इनमें कोई एलिमेंट, इस यहाँ तो एलिमेंट्स क्या है 2, 3 है, क्या आर में 2, 3 यानी आर क्या यहाँ से स्टार्ट है 5, 6, 7, 8, 9, क्या इसमें कोई 2, 3 है, बिल्कुल नहीं है। तो इन टर्म ये दो डिफरेंट टर्म है और इसकी जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका कॉमन इंटरसेक्शन क्या आएगा, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, इसका जो हम क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे आर के साथ, तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि ये 2 एंड 3 है, ये 5, 6, 7, 8 है, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा। जब जस्ट इनको डायग्राम को ड्रा करके देना है, जस्ट ऐसे वैल्यू एलोकेट करके लिखने हैं आंसर। अब यहाँ 2 सेट लाजमी बनाने हैं आपने इस तरह के। अब ये मैंने बना दिए जनाब, ये यहाँ पे क्या है 2 एंड 3 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 एंड 6 है, और यहाँ पे 7, 8, 9 है। ये आर आपके पास है, ये क्यू है, ये पी है, कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर इसका यही है। अब मैंने इसका राइट हैंड साइड भी प्रूव करना है। राइट हैंड साइड में क्या है क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू इंटरसेक्शन आर को आप इसी डायग्राम से भी कर सकते हो, और दूसरा डायग्राम अगर ड्रा करोगे तो दूसरा डायग्राम ड्रा करते हैं। मैं यहाँ पे दूसरी डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। ये भी यही आंसर इसको आना है, अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब आंसर आपका गलत है। ये जनाब मेरे पास पी है, ये क्यू है, और ये इससे भी बड़े थोड़ी जो है ना डायग्राम ड्रा करना, आप प्रोटेक्टर से भी ड्रा कर सकते हो। पी क्यू आर, कॉमन एलिमेंट्स 2 एंड 3 हैं, 1 है, यहाँ पे 4 है, पहले की तरह वैल्यू एलोकेट करने हैं, 5, 6 है, 7, 8, 9 है। अब मैंने क्या करना है क्यू इंटरसेक्शन आर करना है, क्यू एंड आर ब्रैकेट वाला मेरे पास क्या है कि राइट हैंड साइड जो क्यू इंटरसेक्शन आर है, तो क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू और आर में क्या कॉमन है, ये क्यू है, ये आर है, इनका कॉमन एरिया ये है, ये ओवरलैपिंग एरिया है, तो इसमें 5 और 6 दो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इस एरिया को आपने ब्रॉड लाइन कर देना है, ये कॉमन। अब इसी कॉमन वाले एरिया का, कॉमन वाले नंबर्स का इंटरसेक्शन लेना है पी के साथ। पी तो बहुत दूर है, इनसे बिल्कुल टच नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 5, 6 है, पी में जो वैल्यू है 1, 2, 3 है, कॉमन तो कोई नहीं है, तो आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा, कोई कॉमन नहीं है। तो इसको जैसे सेट को ऐसे ही बना के देना है आपने, पी क्यू आर, तो यहाँ मैं लिखूंगा पी क्यू आर, इसमें 2 एंड 3 वैल्यू है, इसमें 1 है, ये 4 है, 5, 6 है, 7, 8 जनाब 9 है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, किसमें का कॉमन नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, पी तो मेरे पास ये है, क्यू इंटरसेक्शन आर क्या है, ये है, ये वाला एरिया, ये क्यू इंटरसेक्शन आर, ये वाला एरिया क्यू इंटरसेक्शन आर है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, पी के साथ, तो इसमें जहाँ पे 5 और 6 एलिमेंट हैं, तो पी में तो 5 और 6 एलिमेंट्स नहीं है, 1, 2, 3 है, तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एम्प्टी सेट लिखना है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि ये ऊपर वाले के बिल्कुल इक्वल आया। अब जनाब इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट भी है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का आइए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में जनाब गिवन जो है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर
5 का, जिसमें P गिवन है जनाब आपको, वो है MnO P Q, इसके एलिमेंट हैं, P के एलिमेंट हैं जनाब। Q के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है जरा देखते हैं, R S T U Q, R S T U ये एलिमेंट ध्यान से लिखने हैं, Q के हैं। और R के जनाब एलिमेंट्स हैं मेरे पास, क्या एलिमेंट्स हैं, T U V W, ये एलिमेंट्स हैं। प्रूफ क्या करना है जनाब, वेरीफाई कराना है, वेरीफाई करना है X यूनियन Y इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू X, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, X यूनियन Y इंटरसेक्शन X यूनियन Z, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये प्रूव करना है। अब डायग्राम ड्रा करने से पहले अगर आपको स्टूडेंट अगर क्वेश्चन की समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो ये आप पे है, तो आप सब्सक्राइब करें या नहीं करें। एक्स, अब हमने क्या करना है, वैल्यूज देखनी है। पहले मैंने ये देखना है पी और क्यू में कोई कॉमन एलिमेंट्स है तो मैं ओवरलैपिंग में लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, देखूंगा इसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन है, MnO P है, इसमें RSTU है, कोई देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन P एंड Q। चलो ठीक है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो मैं इसका P का देखूंगा R के साथ, R में क्या है TUVW, और P में क्या है, इसमें भी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, और Q और R में कॉमन एलिमेंट्स हैं, Q एंड R में कॉमन एलिमेंट्स हैं, TU है। तो मैंने क्या करना है, पहले की तरह आप डायग्राम बनाया, कोई इशू नहीं है। अगर आप लहदा बनाएं, कॉमन नहीं है तो आप लहदा भी बना सकते हो। तो मैं X, इसका लेफ्ट हैंड साइड है, X यूनियन Y इंटरसेक्शन Z को प्रूव करूंगा। आप ओवरलैपिंग नहीं करोगे, कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, किसका कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, ए का P का कॉमन एलिमेंट्स किसी के साथ नहीं है, तो P को आप अलहदा लिख दें या उसी तरह ओवरलैपिंग में लिख दें, कोई इशू नहीं है। फर्ज करें मैं इसको ओवरलैपिंग में लिख रहा हूँ तो मैं बाकी को ऐसे ही लिख रहा हूँ, P पहले की तरह आप लोग समझने के लिए, लेकिन ये अलहदा P को अलहदा हम ड्रा करते हैं वैसे कॉमन एलिमेंट्स अगर नहीं है तो। अब जनाब P एंड Q में कॉमन एलिमेंट्स देखें, यहाँ पे MnO Q, Q में कोई MnO Q नहीं है तो P के एलिमेंट्स लिख दें यहाँ पे MnO Q। अब जनाब P का Q के साथ R के साथ भी कॉमन नहीं है, अब मैंने Q एंड R के कॉमन एलिमेंट चूज करूंगा। Q में R एलिमेंट्स, ये R में कॉमन है नहीं है तो ये Q का एलिमेंट्स मैं R में लिख दूंगा, Q में ही लिख दूंगा Q का। S इसमें नहीं है तो S भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि कॉमन नहीं है। आगे है TU R में भी है, ये TU ये दो एलिमेंट्स कॉमन है, किसमें, TU किस में कॉमन है, ये Q एंड R में, तो Q एंड R का कॉमन एरिया कौन सा है, ये है TU। बाकी जो एलिमेंट बच गए किसके, R के, वो V एंड W है, जहां मैंने लिख दिए। ये नंबर सबसे पहले मैंने वैल्यू को एलोकेट करना है, वैल्यू एलोकेट हो गए। अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, Y इंटरसेक्शन Z। Y और Z में कॉमन क्या है भाई, Y इंटरसेक्शन Z है, तो Y और Z में, किसमें, Y और Z में, X की सॉरी ये मैंने PQ लिखे हैं, PQ नहीं है, ये Y है, ये Z है, सॉरी ये X है, ठीक है X है, और ये नेक्स्ट जो है ये क्या है, Y है, और ये क्या है, सेट Z है, सॉरी ये Z है। तो Y और Z में कॉमन क्या है, ये दो एलिमेंट्स कॉमन है, ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है Y, थोड़ा सा बड़े करके लिखो तो वाज़ेह हो जाएगा, ये वाला एरिया कॉमन है। मैं इसको थोड़ा मार्कर से हाईलाइट कर दूंगा आप लोगों को, ये वाला एरिया, इसमें दो एलिमेंट्स कॉमन थे, ये एरिया कॉमन आ रहा है, किसका कॉमन आ रहा है, Y और Z का। अब इसी का यूनियन लेना है X के साथ, इधर क्या लिखना है, X यूनियन, इसी सेट का यूनियन लेना है X, उसका नहीं है, उस एरिया का नहीं है, इस एरिया का यूनियन लेना है किसके साथ, X के साथ। तो इसमें क्या आएगा, X भी आएगा और Y इंटरसेक्शन Z भी आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा, X आएगा और Y इंटरसेक्शन Z आएगा।
तो y इंटरसेक्शन z मतलब क्या है, x तो मुकम्मल आएगा, x पूरा आएगा। x के एलिमेंट्स हमने एक कॉमन वाले एरिया में नहीं लिखा है क्योंकि कॉमन वाले एरिया में नहीं था, तो आप इसको क्या लिखो, x को मुकम्मल ब्रॉड लाइन करो, x मुकम्मल आएगा। बेशक जहां पे इसको ब्रॉड लाइन करो या नहीं करो, इसमें एलिमेंट्स है ही नहीं, एलिमेंट्स इसमें नहीं है, लेकिन ये x का एरिया है, तो x का एरिया है तो आप इसको ऐसे मुकम्मल ब्रॉड लाइन करोगे और एक ब्रॉड लाइन ये है, ये आपके पास क्या आता है, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। अब इसको अलहदा भी ड्रा कर सकते हो, यानी कि x को आप अलहदा भी लिख सकते थे, x ये x हो गया आपका, और वो एरिया जो आपका आएगा क्या आएगा, इस तरह यूनियन तमाम ये आएगा, y इंटरसेक्शन z का ये ब्रॉड लाइन वाला एरिया और x का मुकम्मल एरिया जी आएगा। ये दरमियान वाला एरिया नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा क्योंकि क्यों का बाकी एरिया नहीं आएगा। अब इसको दोबारा आप इसका राइट हैंड साइड भी यही आएगा। राइट हैंड साइड में दो सेट्स में लाजमी बनाने हैं क्योंकि x यूनियन y है। मैं यहाँ पे क्या ड्रा करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने ड्रा कर दी है, उसी की तरह ड्रा कर रहा हूँ, आप अलहदा भी इस एक x को ड्रा कर सकते हो। ये मेरे पास x है, ये y है, ये सॉरी z है। तो x पहले वैल्यू एलोकेट करूंगा, कॉमन p के एलिमेंट्स कोई कॉमन नहीं है, तो क्या है x के o p q, ये मैंने एलिमेंट्स लिख दिया x के, इसमें कोई कॉमन नहीं है x और y में। y और z में कॉमन है, क्या कॉमन है, t एंड u दो एलिमेंट्स कॉमन थे, तो बाकी जो इसमें बच गए y में r s और z में क्या बच गया है, z में जो v w। अब मैंने क्या लेना है, x यूनियन y, x यूनियन y मतलब y का मतलब क्या है, x और y का यूनियन लेना है, तो x और y दोनों आएंगे मतलब मुकम्मल, चाहे उनमें कॉमन एलिमेंट्स है या नहीं, जहां जहां तक x और y का एरिया वो मुकम्मल आएगा, चाहे वो z का भी है, लेकिन वो x और y का भी ये एरिया है तो ये मुकम्मल आएगा। कौन सा एरिया मुकम्मल आएगा, x और y का मुकम्मल आपने ब्रॉड लाइन कर देना है, x और y को, या शेड कर देना है, जो मर्जी कर दें, ये मुकम्मल आ गया भाई। अब मैं ड्रा करता हूँ नेक्स्ट क्या ड्रा करता हूँ, x यूनियन z, x का z के साथ यूनियन ड्रा करता हूँ। ये जनाब मैंने ड्रा कर दी है, x ये y और ये z, x y z। उसी तरह वैल्यू एलोकेट करने हैं, m n o p q, कॉमन एलिमेंट y और z में क्या है, t एंड u है, और इसमें बच क्या गया है, r और s बच गया है, और इसमें जो क्या बच गया है एलिमेंट जो कॉमन नहीं है, v w। क्या लेना है मैंने, x का यूनियन लेना है z के साथ, y नहीं है, y को स्किप करना है, x और z आएंगे, तो x और z जहां जहां तक x और z का एरिया वो दोनों आएगा, ये आएगा आपके पास। आप डायग्राम को और तरीके से भी ड्रा कर सकते हो, इस तरह भी ड्रा कर सकते हो, और भी तरीके से भी ड्रा सकते हो। ये z भी आ गया मुकम्मल, ये x भी मुकम्मल आ गया, जहां जहां तक x का एरिया है, जहां जहां तक x का एरिया है। अब जनाब मैंने क्या करना है, अब मैंने कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, ये ड्रा करना है अभी इन दो में से, x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, x यूनियन y ये है और x यूनियन z ये है। अब ध्यान से देखें कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों ब्रॉड लाइन एरियाज में कॉमन एरिया कौन सा है वो हमने ड्रा कर देना है। ब्रॉड लाइन एरियाज में इसमें मुकम्मल a है, उसमें मुकम्मल a ब्रॉड है, यहाँ तक यानी कि x यहाँ तक ब्रॉड लाइन है, इसमें ब्रॉड लाइन है, और इसमें जो है ना कॉमन इसका ब्रॉड लाइन ये y मुकम्मल ब्रॉड लाइन है, लेकिन जहाँ y मुकम्मल ब्रॉड लाइन नहीं है क्योंकि यहाँ q मुकम्मल z मुकम्मल ब्रॉड लाइन है, लेकिन ये वाला एरिया y का भी ब्रॉड लाइन है। सबसे पहले हम इसको डायग्राम ड्रा करते हैं, ये तो थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है, बिल्कुल इसके इक्वल एग्जैक्ट आएगा। ये देखो x y, ये मैंने z ड्रा कर दिया, x y ये z, y को यहाँ पे जरा लिखूं, तो x की वैल्यू m n o p q, y की वैल्यू जो है वो कॉमन जो नहीं है वो मेरे पास r एंड s है, जो कॉमन है वो t एंड u है, दोनों के कॉमन है, और v w इसके हैं। अब आपने ध्यान से देखना है, पहले हम x को देखें, क्या x यहाँ पे ब्रॉड लाइन है, जी यहाँ मुकम्मल ब्रॉड लाइन है, यहाँ पे भी x ब्रॉड लाइन है, यहाँ पे मुकम्मल ब्रॉड लाइन है, तो इसको आपने मुकम्मल ब्रॉड लाइन ऐड कर देना है, किसको, x को मुकम्मल, दोनों में ये कॉमन है। हम क्या ड्रा कर रहे हैं, x यूनियन y और x यूनियन z का कॉमन, इस मुकम्मल को मैंने ब्रॉड लाइन कर दी है।
अब हमने देखना है कि y का कौन सा, y क्या ब्रॉड लाइन मुकम्मल है दोनों में? नहीं, इसमें दरमियान में जो एरिया है y का ये ब्रॉड लाइन नहीं है, लेकिन ये इसका जो कॉमन एरिया है z के साथ वो इधर ब्रॉड लाइन है। यहाँ तो y मुकम्मल ब्रॉड लाइन है, लेकिन यहाँ मुकम्मल ब्रॉड लाइन नहीं है। कौन सा एरिया इसका ब्रॉड लाइन है? जो z और y का कॉमन एरिया है वो ब्रॉड लाइन है। वो क्या वो इसमें ब्रॉड लाइन है? जी हाँ, वो इसमें ब्रॉड लाइन है। तो हमने जस्ट इसको ब्रॉड लाइन कर देना है, इसको ब्रॉड लाइन कर देना है कॉमन वाले एरिया को। तो ये देखो ऊपर वाले का और इसका बिल्कुल ये ए एक्स ब्रॉड लाइन है और ये दरमियान कॉमन वाला, यहाँ पे एक्स ब्रॉड लाइन है और दरमियान में कॉमन वाला ये ब्रॉड लाइन है। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रूव हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो चुका है। अब जनाब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आई तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। अगर नहीं आई तो फिर ये आप लोगों पे है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या है, वो कह रहा है वेरीफाई, बिल्कुल सारे ये सेम क्वेश्चन है। वेरीफाई किसको करना है? एक्स यूनियन अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हो गई है। किसमें मिस्टेक हो गई है? जो पी वाले में हमने क्या करना था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को क्या करना था? वेरीफाई कराना था। लेकिन हमने क्वेश्चन 6 की जो है ना प्रॉपर्टीज को जो गिवन था वो वेरीफाई गलती से कर दी है। लेकिन वो भी इसी तरह है जैसे कि मैंने ये की है। ये जो क्वेश्चन की है, इसका पहला क्वेश्चन वो बिल्कुल एज इट इज है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो इसकी तरह है, जिसमें क्या है? एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू क्या है? एक्स यूनियन वाई एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन वाई एक्स इंटरसेक्शन जेड। अब हम वैल्यू डिफरेंट है यहाँ पे, वेन डायग्राम यूज करना है। वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम वेन डायग्राम को यूज करके करना है। तो वेन डायग्राम को यूज करना है। एक्स वैल्यू डिफरेंट है, एक्स की वैल्यू गिवन है मेरे पास, वो -1 -2 -3 है, और y की वैल्यू मेरे पास गिवन है स्टूडेंट 0 1 2 3, ये y की वैल्यू है। और स्टूडेंट z की जो वैल्यू है वो मेरे पास वो भी गिवन है 0 +-1 +-2 एंड +-3, ये किसकी वैल्यू है? z की वैल्यू है। अब जरा ध्यान से देखना है, ध्यान से ये देखना है कि कॉमन क्या है किसमें? x और y में कुछ भी कॉमन नहीं, ये नेगेटिव नंबर है, इसके पॉजिटिव नंबर है, तो इसको ओवरलैप करने इसकी साथ जरूरत नहीं है। z और x में, जी हाँ, इसमें -1 -2 -3 है, z में -1 -2 -3 है। तो चलते हैं डायग्राम ड्रा करते हैं। ये स्टूडेंट मैं लिख रहा हूँ, डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी वेरीफाई कौन सी करानी है? ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करानी है। मैं जहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि x का जो कॉमन है वो किसके साथ है? x का कॉमन एरिया वो z के साथ है और y का भी कॉमन एरिया z के साथ है। तो मैंने यहाँ पे एक और डायग्राम ड्रा कर दी थोड़ी सी बड़ी करके, एक और मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ इसी के अंदर, इसके अंदर इसको जनाब मैं नाम दे रहा हूँ x का, इस मुकम्मल को मैं नाम दे रहा हूँ z का, इसको मैं नाम दे रहा हूँ y का। यहाँ मैंने x क्यों लिखा है, z के अंदर क्यों लिखा है? क्योंकि x के तमाम एलिमेंट z में मौजूद हैं। इट मीन कि x भी z के इनसाइड आता है। सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट लिखेंगे x और z के। अब x में क्या है? -1 -2 -3 है। z में भी क्या है? 0 है, +1 है, -1 है, +2 है, -2 है, +3 है, -3 है। तो कॉमन एलिमेंट x और z में जो है वो -1 -2 एंड -3 ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। किसमें? x और z। बाकी जो z के, अब हम z का देखेंगे कॉमन y के साथ। y और z में क्या कॉमन है? 0 1 2 3, 0 1 2 3, यानी कि z में
जेड में ये नंबर है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3। ये तो नंबर हमने लिख दिए। कहाँ लिख दिए? एक्स के अंदर, क्योंकि एक्स और जेड दोनों के कॉमन है तो एक्स को जेड के अंदर ही लिख दिए, इन साइड लिखा है। अब जो ये एलिमेंट्स कॉमन है 0 1 2 3, ये बाकी जेड के बच गए, ये वाई के भी एलिमेंट है। ये किसके एलिमेंट है? वाई के भी एलिमेंट है। तो हम इसको हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे 0 1 2 3, ये दोनों, ये सारे एलिमेंट हमारे एलोकेट हो चुके हैं। अब एलिमेंट्स तो एलोकेट हो चुके हैं, अब हमने करना क्या है? अब हमने जो है ना प्रॉपर्टी को देखना है। प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही? प्रॉपर्टी हमें ये कह रहा है कि आप पहले वाई और जेड का इंटरसेक्शन लें, वाई इंटरसेक्शन जेड, y और z में फिर x के साथ क्या लेना है? यूनियन लेना है। ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना है। y और z में कॉमन क्या है? y और z में जनाब ये वाला एरिया कॉमन है, ये y और z के कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, ये तो y और z के कॉमन एलिमेंट्स आ गए। अब इसका x के साथ यूनियन लेना है, x यूनियन, x के साथ यूनियन लेना है किसका? x का यूनियन लेना है किसके साथ? y इंटरसेक्शन z के साथ। x के एलिमेंट तो ये हैं, x के एलिमेंट ये हैं, और y इंटरसेक्शन z के एलिमेंट ये हैं। यूनियन लेना है, यूनियन मीन x भी मुकम्मल आएगा और जो y इंटरसेक्शन z है वो भी मुकम्मल आएगा। तो y इंटरसेक्शन z को हमने ऑलरेडी ब्रॉड लाइन किया हुआ है, तो हम x को क्या कर देंगे? ब्रॉड लाइन। ये आपके पास प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि x मुकम्मल आएगा। x ये है z के अंदर, ये वाला x है, और y इंटरसेक्शन z ये, ये दोनों को ब्रॉड लाइन करना है क्योंकि यूनियन है, x का यूनियन है y इंटरसेक्शन z के साथ। y इंटरसेक्शन z हमने फाइंड आउट की, वो ये था। अब ये इसका जी आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसका मैं राइट हैंड साइड प्रूव करूंगा, उसके लिए दो सेट मैंने बनाना है। x का यूनियन लेना है y के साथ, x का जो है ना x का यूनियन लेना है y के साथ, और x का यूनियन लेना है z के साथ। फिर इन दोनों को क्या लेना है? इंटरसेक्शन। मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, क्या ड्रा करता हूँ? यही इसी तरह ड्रा करूंगा, बिल्कुल एज इट इज, मैं इसको ड्रा करता हूँ। ये जनाब मेरे पास जो डायग्राम है ये y का ड्रा हो रहा है। मैं जरा बड़ा करके ड्रा करता हूँ किसको? z को, क्योंकि x भी z के अंदर ही मैंने लिखना है। ये जनाब x है, ये z है, और ये y है। बिल्कुल एज इट इज एलिमेंट लिखने हैं, 0 1 2 3। x के एलिमेंट -1 -2 -3, सारे एलिमेंट यही हैं, टोटल इनमें एलिमेंट्स यही हैं। ड्रा हो गए, किसी में कोई एलिमेंट जो है ना रिमेनिंग नहीं बच रहा है। अब मैंने क्या जहाँ पे करना है? ये वाला करना है, x यूनियन y, x और y का यूनियन। x और y का यूनियन मीन x और y मुकम्मल आएंगे, x एंड y। x का तो एरिया ये है, ये x को मैंने मुकम्मल क्या कर दिया? ब्रॉड लाइन कर दी है। इसका यूनियन है y के साथ, तो y का एरिया ये है, यहाँ से यहाँ तक है। ये दोनों सेट मैंने क्या कर दिए? ब्रॉड लाइन कर दी है। अब मैंने इसका यूनियन क्या करना है? अब मैंने फाइंड करना है x यूनियन z, x का z के साथ यूनियन लेना है। तो x का अगर z के साथ यूनियन लेंगे, अब लहदा सेट बनाएंगे, यहाँ भी बन सकता है, लेकिन हम लहदा सेट ड्रा करेंगे। ये u ड्रा कर दिया हमने। ये मैंने क्या ड्रा की है? x फर्स्ट करेंट ड्रा की है। ये मैंने दो वो जो सेट हैं, कौन से? ये x है और ये z है, ये y है। एलिमेंट्स ऐसे ड्रा करना है, 0 1 2 3। x के एलिमेंट -1 -2 -3। अब एलिमेंट्स सारे ड्रा हो गए। अब मैंने क्या करना है? x का यूनियन लेना है z के साथ, x और z का यूनियन मीन तमाम x के तमाम एलिमेंट्स, z के भी तमाम एलिमेंट्स। तो ये x भी मुकम्मल ब्रॉड लाइन हो जाएगा और ये z भी मुकम्मल ब्रॉड लाइन हो जाएगा। ये आप कह रहे हो कि ये b के एलिमेंट्स भी हैं, तो b के हों या ना हो, लेकिन z के एलिमेंट्स ये हैं। तो x और z मुकम्मल जहां जहां तक इनका एरिया है वो हमने ब्रॉड लाइन कर देना है। अब ये तो हमने ब्रॉड लाइन कर दिया स्टूडेंट। अब इसका हमने क्या करना है? कॉमन लेना है। किसके साथ कॉमन लेना है? x और z का, ये दोनों एलिमेंट्स स्टूडेंट। किसका? ये यूनियन लेना है। ये मैंने ऊपर वाला फाइंड किया था, x यूनियन y फाइंड किया था, और ये x यूनियन z। अब इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? वो कॉमन वाला हमने लिखना है। देखो कॉमन क्या है इसमें? कॉमन जो एरिया है वो x, यहाँ पे ब्रॉड लाइन है, यहाँ पे ब्रॉड लाइन है, एक तो x कॉमन आएगा। तो मैं इसको मेरा डायग्राम इसका ड्रा करता हूँ यहाँ पे। फिर आप देखिए, ये जनाब y ड्रा कर दिया मैंने। ये मैंने मुकम्मल थोड़ा सा सही नहीं बना है। ये x में -1 -2 -3, इसमें 0 1 2 एंड 3। ये y, ये z। पहले ये देखें कि इसमें
जो ब्रॉड लाइन एरिया है दोनों में कॉमन एरिया कॉमन है एक्स क्या क्या मालूम करना है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। तो एक्स पहले हम देखेंगे इन दो में यानी कि ये एक्स यूनियन वाई एक्स यूनियन जेड है। देखो यहाँ पे ए एक्स मुकम्मल ब्रॉड लाइन है इसमें भी एक्स ब्रॉड लाइन है तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे एक्स को ब्रॉड लाइन कर देंगे ये कॉमन एरिया है इंटरसेक्शन मीन कॉमन ये ब्रॉड लाइन ये हो चुका है। अब दोबारा और हम और कौन सा कॉमन एरिया जो दोनों में ब्रॉड लाइन है जो दोनों में ब्रॉड लाइन और है जेड जेड इसमें ब्रॉड लाइन है पूरा लेकिन इसमें पूरा नहीं है इसमें वाई पूरा ब्रॉड लाइन है इसमें वाई नहीं है लेकिन ये एरिया ये वाला एरिया जो ओवरलैपिंग एरिया है वाई और जेड का इसमें भी ब्रॉड लाइन है इसमें भी ब्रॉड लाइन है तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे ब्रॉड लाइन कर देंगे इसको। तो ये देखो ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ये इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया ये राइट हैंड साइड है और ये मुकम्मल जो ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है इनमें कोई फर्क है कोई नहीं बिल्कुल बराबर है तो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो ये जो स्टूडेंट क्वेश्चन था 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 ही है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 है नेशनल बुक फाउंडेशन का। जो क्वेश्चन की समझ आ रही है तो चैनल को प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लें। और क्वेश्चन नंबर 7 को देखें ये इसमें क्या वेरीफाई कराना है क्या करना है वेरीफाई क्या वेरीफाई कराना है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन सॉरी एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इज इक्वल टू एक्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। अच्छा इसमें गिवन है सेट गिवन है एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 3 वावल्स वावल वर्ड्स तो एक्स ये एक्स का सेट है और वाई सेट हमारे पास गिवन है स्टूडेंट सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ये इंग्लिश है भाई ऑफ द वर्ड यानी कि स्पेसिफिक बनाने स्पेसिफिक नाउन के लिए ये द इस्तेमाल होता है वो क्या है एनर्जी ENERGY ये स्टूडेंट एनर्जी है ठीक है। इसका जेड जो सेट है वो है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजबरा ALJEBRA अलजबरा ये है स्टूडेंट। तो अब हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में जाने के लिए हमने इनके जो है ना एलिमेंट्स लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के एलिमेंट स्टूडेंट सेट की फॉर्म में लिखने हैं। एक्स के एलिमेंट सेट ऑफ फर्स्ट 3 वावल वर्ड कहाँ स्टार्ट होते हैं AEIOU हमने 3 लिखने हैं फर्स्ट 3 ये हो गया एक्स के। स्टूडेंट वाई के एलिमेंट्स हमारे पास वाजे हैं कौन से एलिमेंट्स हैं एनर्जी वर्ड्स के एलिमेंट्स। आपको पता है कि सेट में जो है ना कोई नंबर या कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है तरतीब वाइज लिखेंगे हम। पहले मेरे पास क्या आता है ई के बाद ई डबल है डबल लिखने की जरूरत नहीं है। ई के बाद क्या आता है स्टूडेंट जी हम जी लिखेंगे। जी के बाद मेरे पास स्टूडेंट एनर्जी एन आता है एन लिखेंगे। उसके बाद आर आता है उसके बाद वाई आता है। टोटल इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है मेरे पास कितने 5 एलिमेंट आ गए। ई रिपीटेड है ई रिपीटेड लिखने की जरूरत नहीं एक ही लिखना है। जो जेड के एलिमेंट्स स्टूडेंट जेड के एलिमेंट हैं अलजबरा के सबसे पहले क्या है ए के बाद क्या आता है बी आता है बी लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है ई आता है हम ई लिखेंगे तरतीब वाइज। उसके बाद जो है ना स्टूडेंट जी आता है हम जी लिखेंगे। उसके बाद जो है ना आई थिंक एल आता है एल के बाद क्या आता है आर आता है। तो ये एलिमेंट्स हमने सारे लिख दिए। टोटल कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 तो रिपीटेड कौन सा है ए जहाँ पे रिपीटेड है तो दोबारा लिखने डबल लिखने की जरूरत नहीं है एक ही हम लिखेंगे। अब स्टूडेंट जाते हैं हमने ये जो है ना प्रॉपर्टी वेरीफाई करानी है।
तो जरा ध्यान से आपने क्या करना है, इनको डायग्राम ड्रा करना है। डायग्राम ध्यान से ड्रा करने का मतलब ये है, पहले आप देखो एक्स वाई में कुछ कॉमन है, जी हाँ ई कॉमन है, तो ओवरलैपिंग हमने इसको एक्स और वाई को बनाना है। और तीनों में को कॉमन है, जी हाँ तीनों में भी कॉमन है, ई तीनों में भी कॉमन है। तो हमने इस डायग्राम को जरा ध्यान से ड्रा करना है ओवरलैपिंग करके। ये स्टूडेंट मेरे पास जो ड्रा हो गया है यूनिवर्सल सेट। अब मैं ओवरलैपिंग तीनों में कॉमन है तो इस तरह ड्रा करूंगा, तीनों जो है ना सेट ओवरलैप करना लाजमी है। ये एक सेट है, ये सेकंड सेट है, ये स्टूडेंट थर्ड सेट है। तीनों ओवरलैप कहाँ कर रहे हैं, तीनों यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। मैं स्टार बना रहा हूँ, यहाँ पे तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। ये एक्स है स्टूडेंट, ये वाई है और ये जेड है। सबसे पहले जो तीनों में कॉमन एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। तीनों का जो कॉमन एरिया है, यहाँ तीनों सेट क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ एक्स और वाई कर रहे हैं, यहाँ वाई और जेड कर रहे हैं, तो यहाँ एक्स और जेड कर रहे हैं, यहाँ एक्स और वाई कर रहे हैं, यहाँ वाई और जेड कर रहे हैं। सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स जो तीनों में है, इसमें ए ई आई ओ यू, इसमें ई, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है। ई तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से ई को काट दें, यहाँ से ई को काट दें, यहाँ से ई की क्या। तो दूसरे एलिमेंट्स इसमें ए आई है, ए आई इसमें नहीं है, तो कॉमन और कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, जो तीनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो ठीक है, छोड़े, तीनों के एलिमेंट नहीं है, तो फिर एक्स और वाई में कॉमन देखें। एक्स और वाई में कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ठीक है कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। फिर एक्स और जेड में कॉमन एलिमेंट देखें, एक्स और जेड में देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, तो इस इधर से काट दें लिखने के, अब या ना काट दें, सर्कल किए, यहाँ मैं इसको एक्स और जेड में के एरिया में कॉमन लिख रहा हूँ, जहाँ एक्स और जेड का ओवरलैप कर रहा है, एक्स जेड के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये कॉमन आ गया। दोबारा इसमें आई है, आई इसमें नहीं है, तो अब वाई और जेड को देखूंगा, वाई और जेड में क्या कॉमन है, जी, देखो यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी जी है, तो जी वाई और जेड को यहाँ पे लिखूंगा, मैंने यहाँ पे जी लिख दिया। और क्या एलिमेंट्स कॉमन है, आर, इसमें आर है, यहाँ पे भी आर एलिमेंट है, तो आर भी यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब जो बाकी एलिमेंट्स किसके बच गए, एक्स और वाई के, वो हम लिख देंगे। जो गए तो हमने सर्कल किए, ये काट दिए। आई बच गया है एक्स का, तो मैंने आई लिख दिया एक्स में। वाई में क्या बच गया है, वाई में ओनली एन एंड वाई बच गया, एन एंड वाई बच गया, ये मैंने लिख दिए। और जेड में क्या बच गया, जेड में बच गया स्टूडेंट बी और एल, तो बी और एल मैंने जेड के ये एलोकेट या फिक्स कर दिए हमने सारे एलिमेंट्स किसके, सारे सेटों के। अब ये यूनिवर्सल सेट है। अब प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है, प्रॉपर्टी कह रही है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड। अब वो कह रहे हैं पहले आपने क्या करना है, y और z का यूनियन लेना है। y और z का यूनियन लेने के बाद x के साथ इंटरसेक्शन लेना है। किसका यूनियन लेना है, y सेट का और सेट z का। सेट y को मुकम्मल ब्रॉड लाइन करना है और सेट z को भी मुकम्मल, जहां जहां तक उनका एरिया, चाहे वो a में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सॉरी x में आ रहा है या नहीं आ रहा है। x में आ रहा है तो कोई भी फर्क नहीं है, वो एलिमेंट अगर x के हैं वो एलिमेंट y और z के भी, या y के हैं या z के हैं, तो y को मुकम्मल ब्रॉड लाइन करना है। ये y को मुकम्मल मैंने ब्रॉड लाइन कर दी है और z को भी मुकम्मल ब्रॉड लाइन कर दी, क्योंकि इनका यूनियन है। यूनियन मीन तमाम एलिमेंट जो x के हैं, जो z के हैं। ये एलिमेंट्स वो हैं जो x और z के हैं, बेशक x जो y और z के हैं, बेशक x के हैं, तो कोई हमें इशू नहीं है। अब इसी ब्रॉड लाइन एरिया का इंटरसेक्शन लेना है x के साथ, तो x के साथ कौन सा एरिया, ये वाला एरिया x के साथ इसका इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो इसको मैं दूसरा सेट बना के दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे ये दूसरा सेट मैं बना रहा हूँ, ये सेट x है, ये स्टूडेंट सेट y है, ये सेट z है, x y z। x के एलिमेंट i है, यहाँ पे n y है, यहाँ पे क्या है g r है, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है जस्ट a है, यहाँ पे e है, यहाँ पे b l है। ये आ गए। अब हम ध्यान से देखें, अब क्या लेना है, x इंटरसेक्शन y यूनियन z के साथ। y यूनियन z, y और z दोनों मुकम्मल है। x का इंटरसेक्शन लेना है इस ब्रॉड लाइन एरिया के साथ। x और ब्रॉड लाइन एरिया में कॉमन क्या है, ये वाला एरिया x का यहाँ यहाँ तक है, तो ये इधर ब्रॉड लाइन भी है, तो इट मीन ये वाला एरिया जो है कॉमन है। किस में कॉमन है, ये x में और ब्रॉड लाइन एरिया में। तो ये वाला एरिया क्या होगा, इसका जो है ना x इंटरसेक्शन y यूनियन z होगा। ये मुकम्मल ब्रॉड लाइन हो गया, ये दोनों में क्या था,
कॉमन था, किसमें, y और z में, और x में जो कॉमन एरिया था वो ये वाला आ रहा है, यानी कि ये कॉमन है किसका, x इंटरसेक्शन y यूनिट z का। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट फाइंड आउट हो चुका है। अब इसका राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड करने से पहले हम पहले डायग्राम ड्रा करते हैं। इसी तरह डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम मैं बना दूंगा जल्दी जल्दी। इसको आप थोड़े बड़े बड़े वैल्यूज इतनी बड़े ड्रा करोगे आपको जो है ना साफ साफ ड्रा होगा। x y z, x की वैल्यू i, e कॉमन है, यहाँ पे a कॉमन है, यहाँ पे g और r कॉमन है, यहाँ पे b और l बच गया, यहाँ पे n एंड y बच गया। अब पहली प्रॉपर्टी, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन क्या है, x इंटरसेक्शन y। तो इसको जस्ट मैं ड्रा करूंगा x इंटरसेक्शन y। x और y में कॉमन क्या है, x और y में जस्ट क्या e कॉमन है। ये वाला एरिया आ रहा है x और y का, ये वाला एरिया ये e कॉमन है, तो ये कॉमन एरिया दोनों का है। इसको आप ब्रॉड लाइन मुकम्मल कर दो, या जस्ट e को कर दोगे तो भी e वाले एरिया कर दोगे तो भी मसला नहीं है। अगर सिर्फ e वाले एरिया कर दोगे तो इसका मतलब कि तीनों का कॉमन आ रहा है। तो इसलिए हम x और y को, x और y जहां जहां इसका कॉमन एरिया आ रहा है उसको क्या कर दिया, ब्रॉड लाइन। ये x इंटरसेक्शन y है, कॉमन है। अभी हमने x इंटरसेक्शन z फाइंड आउट करना है। x इंटरसेक्शन z, x का इंटरसेक्शन लेना है स्टूडेंट z के साथ। इसी तरह ड्रा करो डायग्राम, x है, y है और ये z है, x y z। एलिमेंट्स इसी तरह एलोकेट करो पहले की तरह, i n y, जहाँ पे g r और यहाँ पे b l, यहाँ पे e है, यहाँ पे स्टूडेंट a है। x इंटरसेक्शन y, x और y में कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया। देखो ये सॉरी x और z में ये z का भी है और ये a का भी एरिया, बेशक y का है, लेकिन इसको हमने क्या करना है, ब्रॉड लाइन कर देना मुकम्मल। जहां जहां तक आ रहा है ये ब्रॉड लाइन हो चुका है, x इंटरसेक्शन y। तो अब इसका यूनियन लेना है इसके साथ, x इंटरसेक्शन y का, यानी कि इस ब्रॉड लाइन एरिया का, इस ब्रॉड लाइन एरिया का इस ब्रॉड लाइन के साथ यूनियन लेना है। क्या है, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z, इसका यूनियन लेना है, यानी कि इस ब्रॉड लाइन एरिया का यूनियन लेना है इसके साथ। तो कौन सा एरिया आएगा, यूनियन मीन तमाम, ये ब्रॉड लाइन एरिया और ये ब्रॉड लाइन एरिया, दोनों ब्रॉड लाइन एरिया आएंगे। पहले तो ये ब्रॉड लाइन नहीं है, इधर ये ब्रॉड लाइन नहीं है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर ये ब्रॉड लाइन है, इसको ब्रॉड लाइन करना है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी एरिया को ब्रॉड लाइन करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कॉमन एरिया है ये ब्रॉड लाइन में आएगा। तो इसको हम अलहदा ड्रा करते हैं, इसको शेड कर दें या ब्रॉड लाइन कर दें। कौन से एरिया को वैल्यू इसी तरह लिखें, x y z, यहाँ पे b और l बच गए, यहाँ पे g और r, यहाँ पे n y बच गए, यहाँ पे e है, यहाँ पे a है, यहाँ पे i है। तो कौन सा एरिया कॉमन, यूनियन मीन तमाम ब्रॉड लाइन एरिया जो दोनों है। देखो ये ऊपर से यहाँ तक ब्रॉड लाइन है, इसको मैं ब्रॉड लाइन कर दूंगा यूनियन। अब ये कहाँ तक आ रहा है, ऊपर से ब्रॉड लाइन, ये यहाँ तक आ रहा है ब्रॉड लाइन, ये ब्रॉड लाइन हो गया। अब आगे इसको देखते हैं, ये इधर a तक आ रहा है तो इस a तक इसको ब्रॉड लाइन करते हैं। तो ये देखो ब्रॉड लाइन एरिया, ये राइट हैंड साइड है और ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है। इस बिल्कुल सेम आए तो इट मीन हमारा आंसर क्या है, ये बिल्कुल सेम आया तो इट मीन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन स्टूडेंट 7 तक हमने ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया है। काइंडली अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।